ईरान इसराइल जंग में अमेरिका भी शामिल। B-2 बमबार तैयारों के ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर हमले, 6 बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल, फोर्दो जोहरी तंसीबात पर तकरीबन 30 टन धमाका खेज मवाद गिराया। 30 टमाहाक मिसाइल्स का भी इस्तेमाल, नेतन्ज और इस्फहान पर भी बमबारी। अमेरिकी वज़ीर दिफा की प्रेस ब्रीफिंग, कहा ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया। ऑपरेशन रिजीम चेंज के लिए नहीं बल्कि अमेरिका पर खतरात कम करने के लिए किया गया। तेहरान जोहरी हथियार नहीं रख सकता, दुनिया को अमेरिकी सदर की बात सुनना होगी। इसराइल को तमाम इत्तेहादियों की हिमायत हासिल है, तनाज़े का हल मुज़ाकरात के जरिए ही मुमकिन है। ईरान को यह बात समझनी चाहिए। गुज़िश्ता रात जनरल कोरेला की सरबराही में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया गया। कार्रवाई इंतहाई खुफिया थी। यह अमरीकी तारीख में B-2 बमबार तैयारों का सबसे बड़ा हमला था। अमरीकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन कैनी की मीडिया टॉक, कहा ईरानी अहदाफ पर 2 दर्जन टोमाहाक मिसाइल दागे गए, 14 MOPs भी इस्तेमाल किए। हमले के वक्त किसी किस्म की मज़ाहमत नहीं की गई। अमेरिका इसराइल की बेबसी देखकर जंग में कूद पड़ा। हमला सबूत है कि सिहोनी साजिश के पीछे वाशिंगटन का हाथ है। ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान का शदीद रद्द-ए-अमल, कहा हमारी कौम किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने भी खबरदार कर दिया, कहा हमारे पास कई ऑप्शंस मौजूद, अमेरिका जवाब का इंतजार करे। वाशिंगटन ने रेड लाइन अबूर कर ली, मुज़ाकरात के दौरान हमला करके धोखा दिया, तबाहकुन नताइज की जिम्मेदारी वाशिंगटन पर होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। रूसी सदर से मुलाकात के लिए आज मॉस्को जाने का ऐलान। ईरान का पहली बार इसराइल पर खैबर शिकन मिसाइलों से हमला। तेल अवीव और हैफा में बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश, कई इलाके लरज उठे, हर तरफ तबाही के मनाजिर। 86 अफराद जख्मी, 400 से ज्यादा इलाकों में सायरन बज गए। जंग तुमने शुरू की, खत्म हम करेंगे। पासदाराने इनकलाब का 2 टोक पैगाम, कहा हमारा जवाब जारी कुव्वतों को पछताने पर मजबूर कर देगा। कार्रवाइयां पूरी कुव्वत के साथ जारी रहेंगी। इसराइल की फौजी मदद करने वाले भी हमारा हदफ होंगे। ईरानी बहरिया ने आबनाए हर्मस बंद करने की धमकी दे दी। अब अमन कायम होगा या ईरान के लिए सानहा होगा। मजीद सख्त हमले करेंगे, दीगर अहदाफ को निशाना बनाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, कहा ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया। फोर्दो, नेतन्ज और इस्फहान में जोहरी तंसीबात जद में आई। दुनिया की कोई फौज ऐसा नहीं कर सकती थी। इसराइल ज्यादा महफूज हो गया, अब अमन का वक्त है। ईरान को जंग के खात्मे पर राजी होना चाहिए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की ढिठाई, कहा अमेरिका ने बड़ी बहादुरी दिखाई, अमन सिर्फ ताकत से ही आ सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर से टेलीफोनिक राबता। अमरीकी हमलों की मजम्मत, कीमती जानों के नुकसान पर ताज़ियत और ईरानी अवाम से यकजहती का इजहार। कहा अमरीका ने IAEA के तहफ़्फ़ुज़ के तहत आने वाली तंसीबात को निशाना बनाया। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता फौरी मुज़ाकरात और सिफारतकारी है। कशीदगी में कमी के लिए तामीरी किरदार अदा करने का अज़्म। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अमरीकी इक़दाम इसराइली जारियत का तसलसल और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान को कशीदगी में इजाफे पर गहरी तशवीश। ईरान को UN चार्टर के तहत दिफा का हक हासिल है। रूस और चीन की ईरान पर अमेरिकी हमले की मजम्मत, इक़दाम आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तेहरान पर हमला नाकाबिल कबूल है। इराक, कतर और ओमान की भी मजम्मत। फ्रांसीसी सदर का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को फोन, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। ओमान के सुल्तान से भी राबता। ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर आए ताकि बहरान का सिफारती हल निकले। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान का मशवरा। अफ्रीकन तहम्मुल से काम ने एक कदम पीछे हटे। यूरोपीय यूनियन की अपील, मसले का कोई फौजी हल नहीं, आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता सिफारतकारी है। UN सेक्रेटरी जनरल का ट्वीट। ईरान का एटमी सरगर्मियां जारी रखने का ऐलान। हुक्काम के मुताबिक बड़ा नुकसान नहीं हुआ। जोहरी तंसीबात हमले से पहले ही खाली करवा ली गई थी। एटमी साइट्स में कोई मवाद नहीं था जो अखराज का बाइस बनता। ईरानी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबरा का IAEA को खत। अमरीकी हमलों की तहकीकात का मुतालबा। ऑफ साइड ताबकारी की सतह में कोई इजाफा नहीं हुआ। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तस्दीक। हंगामी इजलास बुला लिया। सऊदी अरब और हमसाया ममालिक में ताबकारी के असरात महसूस नहीं किए गए। सऊदी एटमी रेगुलेटरी कमीशन का बयान।
अब कोई जंग नहीं, ईरान पर हमले के खिलाफ अमेरिका के अंदर से ताकतवर आवाजें उठने लगीं। रिपब्लिकन सेनेटर्स ने हमले को गैर आईनी करार दे दिया। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा ट्रंप ने आइन को पामाल किया। सेनेटर थॉमस मैसी और डेमोक्रेटिक पार्टी की नुमाइंदा सारा जैकब्स की भी सदर ट्रंप पर कड़ी तनकीद। कहा अमेरिका को ना खत्म होने वाली मोहलिक जंग में धकेलने का खतरा है। सेनेटर एलेक्जेंडर का डोनाल्ड ट्रंप के मुआवजे का मुतालबा। कहा सदर को कांग्रेस से इजाजत के बगैर हमले का इख्तियार नहीं। सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले में इजराइल का साथ देकर मुश्किल रास्ता चुन लिया। सख्त जवाब के बगैर ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं। जवाबी वार अना नहीं बका का मसला है। मशरिक वस्ता की खतरनाक सूरत हाल पर समा की नॉन स्टॉप ट्रांसमिशन। तज्जियाकारों ने कहा ईरान सरेंडर नहीं करेगा। अमरीकी अड्डों पर जवाबी हमले से जंग का दायरा मजीद फैल सकता है। चीन के लिए भी ताइवान पर हमले का जवाब पैदा हो गया। कश्मीर और फलस्तीन के अवाम बुनियादी हकूक की जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरियों के हक खुद इरादियत की हिमायत की। ओआईसी में मकबूजा कश्मीर राबता ग्रुप का इजलास। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का खिताब। कहा भारत ने पहलगाम वाक़े पर तहकीकात के बजाय जारहियत का रास्ता अपनाया। इसहाक डार की अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी से भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पुष्ट पनाही कर रहा है। पाक फौज जदीद जंगी हिकमत अमली से दुश्मन को जवाब दे रही है। मुत्तहिद रहेंगे तो कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की कराची में मुख्तलिफ मज़ाहिब और समाजी हलकों से मुलाकात। कहा जिहाद का ऐलान सिर्फ रियासत कर सकती है, फर्द या ग्रोह को ये इख्तियार हासिल नहीं। खुजदार के इलाके आडिंची में 30 से ज्यादा मुसल्लह अफराद का हमला। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान नसीर मिंगल का बेटा अताउर रहमान जा बहाक, लाश अस्पताल मुंतकिल। कौमी क्रिकेटर्स के स्किल्स डेवलपमेंट कैंप का पहला मरहला खत्म। आखिरी रोज सिनेरियो बेस्ड मैच भी खेला गया। कैंप का दूसरा मरहला कल से शुरू होगा। सऊद शकील और इरफान खान समेत दीगर खिलाड़ी शामिल होंगे। और लाहौर में बादल बरस पड़े। शदीद गर्मी के सताए चेहरे खिल उठे। जहलुम, सियालकोट और डस्का समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद खैबर पख्तूनख्वा में मजीद रिमझिम का इम्कान।